Hi everyone, hello to all the victorious souls. How are you all? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग हैप्पी, हेल्दी, प्रॉस्परस और सक्सेसफुल होंगे। तो आज की जो हमारी टैरो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपकी मनस्थिति करंट में कैसी है और यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। दोस्तों, चाहे हम कितनी भी डिसिप्लिन्ड हो, चाहे कितना भी हम ग्रेटफुल और थैंकफुल फील करना चाहें, जो हमारी सिचुएशन होती है, जो हमारा कल्चरल बैकग्राउंड होता है, जो हमारी सराउंडिंग्स होती हैं, वो हमें कई बार ओवरवेल्म कर देती है और हम चाह कर भी सही एक्शन नहीं ले पाते। तो इसलिए हमें कभी-कभी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, हम वी लुक अप टू समवन। तो आज देखते हैं कि ब्रह्मांड आपसे क्या कहना चाहता है और आपकी करंट एनर्जी कैसी है और आपको कैसे हील करना चाहता है यूनिवर्स। लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो में इमर्स हो जाएँ, आप रम जाएँ वीडियो में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई होगी, मेरी रीचेबिलिटी बढ़ेगी। मैं काफ़ी नई हूँ इस चैनल पे। तो अगर आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करेंगे तो मेरी रीचेबिलिटी बढ़ेगी और मैं आपके साथ और ज़्यादा रीडिंग्स शेयर कर पाऊँगी। ये टाइमलेस टैरो रीडिंग है, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सारे जेंडर्स के लिए है। और देखिए कितना अच्छा संयोग है, आप को यूनिवर्स ने ऑलरेडी ब्लेसिंग दे दी है। इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग। तो इस एनर्जी के साथ हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपकी एनर्जी में क्या निकल के आ रहा है, क्या है आपकी मनस्थिति कैसी है एंड व्हाट द यूनिवर्स हैज़ इन स्टोर फॉर यू। एंजल्स प्लीज हेल्प, प्लीज गाइड, सुप्रीम पावर प्लीज गाइड एंड कनेक्ट my reader's energy to me. Please help, Lord, please help. Okay, so I'll take the cards. Please help, please help. Angels, please help. So the first card is Justice. Okay, wonderful. Okay, wonderful. Wow. So you have King of Pentacles. क्या cards आ रहे हैं आपके? Knight of Sword. I'll take some cards from this side. Okay. Five of Wand you have. And then you have Wheel of Fortune. Great. Great cards. मैं बाकी कार्ड साइड कर देती हूँ ताकि आपका व्यू ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। So I'm putting them in order the way I have received. Thank you so much. Thank you so much, universe, for this guidance, for these messages. तो जब मैं मेडिटेट कर रही थी आपकी एनर्जी को पिक करने के लिए, तो वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन मुझे ऐसे लोगों की एनर्जी पिक हो रही थी जो काफ़ी अलग है, कॉमन लोगों से अलग है। यू हैव अ पर्पस, यू आर चोजन वंस। अब चोजन वंस वैसे तो सब होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पर्पस को समझ पाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे हैव द गट्स टू फेस देयर फियर। आप ऐसे लोग हो जो किसी प्रॉब्लम से पीछे नहीं हटते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटते और आपके सपने बाकी लोगों से अलग हैं। आप आप नॉन कन्फॉर्मिस्ट हो, लीग से हटकर काम करना आपको आता है और इसीलिए आपको ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बचपन से आज तक आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी है, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है। जैसे कुछ लोग देयर आर पीपल बोर्न विद सिल्वर स्पून। आप ऐसे लोग हो जो जिन्होंने जो कुछ भी पाया है, आपके पास जो भी है, वो आपके स्ट्रगल का नतीजा है। आप आपके हार्ड वर्क, आपके शेयर हार्ड वर्क का, विल पावर का नतीजा है। कई बार ऐसी सिचुएशन आई आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि अब आप टूट जाएँगे, अब आप बिखर जाएँगे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं छोड़ी।
अभी आप थोड़ा थका हुआ, काफ़ी ओवरवेल्म फील कर रहे हो, काफ़ी आइसोलेटेड फील कर रहे हो कुछ दिनों से, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, कि आपको वो नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते हो। तो ये आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिज़र्व नहीं, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिला। लेकिन अब यूनिवर्स कह रहा है कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है, कि आप बहुत जल्दी वो पा लोगे जो आपने इमेजिन किया था। अब आपका आइसोलेशन पीरियड जो है वो सेल्फ रिफ्लेक्टिव मोमेंट की तरह एनालाइज होकर आपको ही हेल्प करने वाला है। तो आपने काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट किया है, आपने काफ़ी एनालाइज किया है, और आपने काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ली है। और सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि आप दूसरों को दोष नहीं देते आपकी जो सिचुएशन है उसके लिए। तो ये जो सेल्फ क्लेमिंग योर ओन कर्मा एंड क्लेमिंग योर ओन एनर्जी टू रीच द डेस्टिनेशन, वो रेयर लोगों में होती है। सब में ये ताकत नहीं होती कि वो जहाँ पहुँचना चाहते हैं उसके लिए जो ऑब्स्टिकल्स आए उसे विड्रॉ ना करें। लोग शॉर्टकट मारते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। सो द यूनिवर्स सेज दैट जस्टिस अवेट्स यू। अब आपके साथ वो सब होगा जो आपने डिजर्व किया था, एंड देयरफॉर यू हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत रिच होने वाले हो। अर्थली डिज़ायर्स आपकी सारी फुलफिल होने वाली हैं। आपने जो मेहनत की है, बहुत मेहनत की है आपने, काफ़ी स्ट्रगल किया है। आपने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, और आपने मेहनत की है दिन रात। ये सिर्फ ये स्टूडेंट्स की भी एनर्जी है, लेकिन ये उन सब की भी एनर्जी है जिन्होंने, जैसे अगर आप फीमेल हैं, हाउसवाइफ्स हैं, या आप अपने एडल्टहुड में पहुँचे हो, तब भी आपने बहुत बेयर किया है, और अपनी आपको जो भी आपका काम था, अगर आप हाउसवाइफ हो तो आपने ऑनेस्टली जुडिशियसली अपना काम किया है। अगर आप मेल मेंबर्स हो तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाई है। अपने अ, अपनी नीड्स को छोड़ के आपने दूसरों के बारे में सोचा है, और अब वक्त आ गया है कि यूनिवर्स आपको भर भर के चीज़ें देने वाला है। आपकी सारी अर्थली डिज़ायर्स पूरी होने वाली हैं। जिस भी प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया था वो अब सक्सेसफुल होने वाला है। तो आप जैसे भीड़ में अकेले अपने आप को पा रहे थे, आप कई बार ऐसा फील करते हो आप सब, कि आप काफ़ी अकेले हो, कि कोई नहीं है आपके साथ, कोई खड़ा नहीं होता आपके साथ। जब आपको ज़रूरत होती है तब आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, जबकि आप हमेशा सबके लिए इमोशनली अवेलेबल रहते हो, और यही रीज़न है कि कभी कभी वो आपको थका देता है। और अभी आप इसी स्टेट में थे जस्ट पहले, और तभी आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, विच इज़ अ ग्रेट ग्रेट कार्ड। कि आपके जो भी आपने अगर पैसा मैनिफेस्ट किया था, तो आपने जो भी पीछे मेहनत की है वो फ्रूटफुल होने वाला है, उससे आपका जो आउटकम एक्सपेक्टेड है वो आने वाला है। लेकिन अभी जो आपकी एनर्जी है ना, वो नाइट ऑफ स्वॉर्ड की है। यानी कि आप यूथफुल तो फील कर रहे हो, आप यंग तो फील कर रहे हो, लेकिन आप बहुत ही विगरसली, बहुत ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो, बहुत दिमाग लगा रहे हो। और आपकी ये जो एनर्जी है वो, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो जो भी आपको करना है। स्पेशली बाहर की जो एनर्जी है, जो आपके आसपास की एनर्जी है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है आपके काम से, आपके पर्पस से, आपको जो भी करना है। या फिर आप इवन व्हेन यू वांट टू मैनिफेस्ट पीसफुलनेस, सेरेनिटी, अगर आप बस शांति की भी कामना करते हो तो वो भी आपका दिमाग आपको करने नहीं दे रहा, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो टॉक्सिक हैं, आपके आसपास के लोग। तो आपको वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा जो आपको मिलना चाहिए। और आपका ब्रेन बहुत शार्प है, यू हैव अ वेरी वेरी शार्प ब्रेन। आप काफ़ी कुछ एक साथ कर सकते हो। तो आप बहुत कुछ सोच रहे हो, बहुत कुछ प्लान कर रहे हो, और
यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है कि आपकी जो सराउंडिंग्स है, आपके आसपास जो टॉक्सिसिटी है, जो लोग सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट 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 ही कर रहे हैं, और आप इस बात से थक गए हो कि हर बार मुझे ही क्यों सबको समझना पड़ता है, क्यों मुझे कोई नहीं समझ सकता। अब यूनिवर्स कह रहा है कि आपका भी वक्त आ चुका है, और अब आपकी जो डिज़ायर्ड आउटकम है वो मैनिफेस्ट होगी। लेकिन चैलेंजेस आपके रास्ते में बहुत हैं, आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स हैं क्योंकि आप चोज़न वंस हो, लेकिन आप उसे ओवरकम कर लोगे। यू हैव 5 ऑफ वॉन्ड, आपके पास फायर की एनर्जी है। अ, तो आपको अभी ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपने बहुत कुछ खो दिया है। मतलब इसीलिए यूनिवर्स ने जो सबसे पहला कार्ड गाइडेंस के रूप में दिया था, वो था जस्टिस। आपको अभी लॉस फील हो रहा है, इसीलिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अपने आसपास के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो, क्योंकि आपने मेहनत की है पास्ट में। तो आपको ऐसा लगता है कि अ, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं थक गया हूँ। एंड देयरफॉर यू हैव स्टार्टेड लिसनिंग टू अदर्स। पहले आप क्या करते थे, आपको पता था कि आपको किसे सुनना है, किसे नहीं सुनना है। मतलब आप सुनते तो थे लेकिन करते वही थे जो आपकी गट फीलिंग आपको कहती थी। लेकिन आजकल इस समय पे आप काफ़ी लॉस्ट फील कर रहे हो, और आप अपने आसपास की सराउंडिंग्स पे जो भी जो कह रहा है उसको आप सुनने लगे हो और इम्प्लीमेंट करने लगे हो। और वो नेगेटिविटी भी है, इट्स ब्रिंगिंग नेगेटिविटी टू यू। आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपके बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचते हैं, क्योंकि आपका ऑरा बहुत प्योर है, आप में इनोसेंस है, और आप में वो हिम्मत है कि जो आप कहते हो वो करते हो। और ऐसे लोगों से लोग सिंपैथाइज एम्पैथाइज तो करते हैं, सिंपैथाइज करते हैं, एम्पैथाइज तो नहीं करते। तो सहानुभूति रखते हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन अंदर से चाहते हैं कि यार इतना भी सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए इसे। देखो इतने चैलेंजेस हैं उसके बाद भी ये पर्सन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने पर तुला हुआ है, मेहनत करता है। चाहे आप लॉस में भी रहें फिर भी आप हार्ड वर्किंग बहुत हो। तो अभी आप लॉस्ट फील कर रहे हो, बट यूनिवर्स सेज कि यूनिवर्स आपके साथ है, आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है। और आपका जो समय है वो बहुत ही जल्दी चेंज होने वाला है। अभी जो आपकी कंडीशन है, पहले आपके पास किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, वो एक इंडिकेशन था कि आपकी अर्थली डिजायर्स पूरी होने वाली हैं। जो बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो आपकी करंट एनर्जी को अपसाइड डाउन 360 डिग्री टर्न करने का इंडिकेशन दे रहा है। आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। यू नीड टू बी अ लिटिल अलर्ट दो, कि आप दूसरों को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस दूसरों से ना हो। आप खुद पर भरोसा रखें। यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, और आपने अभी तक अपने दम पर, यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन, वेदर अ मैन और अ वुमन, आप जो भी हो, आप सेल्फ मेड हो। ऐसा नहीं है कि आपको सोसाइटी का सपोर्ट नहीं मिला है, लेकिन आपने कंट्रीब्यूट भी बहुत किया है। आप ग्रेटफुल पर्सन हो। और ये जो आपकी करंट स्टेट है, देखो आप एक स्ट्रॉन्ग सोल हो, इसीलिए आपके कार्ड्स, जो नेगेटिव कार्ड्स भी हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। जैसे कि आपके पास पास फायर एलिमेंट है, आप इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड हो, सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर। तो आप नेगेटिव फील कर रहे हो करंटली, लेकिन वो भी बहुत ही, आप जो कुछ भी करते हो बहुत दिल से करते हो। और इसीलिए चांसेस है कि आ, आप पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। जो भी लोग सेंसिटिव होते हैं, चाहे आपके साथ आसपास दुख हो या सुख हो, आप उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हो। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है तब तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव न्यूज़ कोई है या किसी के साथ बुरा हुआ है, तो आप उससे एसोसिएट करने लग जाते हो। यू नीड नॉट अटैच योर सेल्फ दिस मच। आप थोड़ा सा डिटैच हो जाओ और खुद की तरफ भी ध्यान दो। आप जो भी कर रहे हो उससे भी इनफैक्ट थोड़ा डिटैच हो जाओ, इतना एक्सपेक्ट मत करो। आप काम करो,
गीता का जो मैसेज है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करना छोड़ दो। डिजायर्ड आउटकम आपके हाथ में नहीं है, बस ये मैसेज है। तो जो यूनिवर्स आपके लिए लाएगा वो बेस्ट होगा। ओके, इसका मिस इंटरप्रिटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास अभी जो आपकी करंट एनर्जी है, उसमें आप परेशान फील कर रहे हो, बट यूनिवर्स कहता है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है, कि आपके सारे डिज़ायर्स पूरे होने वाले हैं और आपकी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री चेंज होने वाली है। तो ये है आज की हमारी रीडिंग। अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट होती है इस रीडिंग से, तो आप प्लीज़ इसे क्लेम कीजिए, से थैंक यू यूनिवर्स। एंड मैं आपको मिलूंगी अगली रीडिंग में। थैंक यू so very much and take very great care of yourself. Thank you so much.